गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम। और सभी लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें। जो बच्चे क्लास में उपस्थित हो चुके हैं वो सेशन को लाइक कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। खास करके DSSB और PGT GIC जो वैकेंसी आई नहीं है लेकिन आने वाली है ना, और नेट के लिए सभी के लिए ये कॉमन प्रश्न हैं। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो खाने में सब्जी बनती है, उसमें नमक डाला जाता है ना, तो नमक एक कॉमन होता है, जो हर जगह नमक चलता है। कोई भी सब्जी उसमें नमक डाले बगैर मज़ा नहीं आता है ना। तो ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको लेना ही लेना पड़ेगा बेटा, है ना। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीस आपको पता है, नहीं पता तो बता देते हैं। 3500 रुपये है आपकी PGT और DSSB के लिए, जिसमें आपको थियोरटिकल पढ़ाया जाएगा और MCQ बेस रहेंगे, है ना। प्रैक्टिस कराई जाएगी आपकी। जो पढ़ाया जाएगा थ्योरी, उसकी आपको PDF डे बाय डे आपको सेंड कर दी जाएगी, है ना, टेलीग्राम पर। उसको ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में। सोशोलॉजी स्टडी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये आपका बता दें, प्रैक्टिस सेट आपका 2 का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए, सभी लोग एक बार फिर से गुड इवनिंग है। सेशन को जरूर लाइक कर दें, आपकी लाइक की संख्या बहुत कम आती है। डीमोटिवेट ना किया करें किसी को, है ना। मोटिवेट आपका लाइक से ही तो पता चलेगा कि हाँ भाई, जो हम बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बस वही एक है, बकाया कुछ नहीं है। ना तो आपके बैंक से अकाउंट में रुपए कटते हैं कि आपने लाइक कर दिया आपके 10 रुपये कट गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो समझ सकते हैं आप। अगला है, प्रश्न नंबर स्टार्ट है आपका 23 से। कह रहा है, निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा एग्जाम्पल है। ए है बाल्यावस्था, बी है नारीत्व, सी है आचारत्व, और डी आपका नागरिकता। 23, क्योंकि 22 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। PGT DSSB GIC और नेट के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और बहुत से लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही नहीं, आपके बहुत से लेक्चर हैं जिसमें शॉर्ट वीडियो हैं, उसको भी आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। इसका राइट आंसर आपका 23 का चला जाएगा, सी आचरत्व। देखो, हार्टन एवं हंट ने एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे आप नेट या PGT या DSSB का एग्जाम देंगे तो उसे अर्जित परिस्थिति के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि आप अपनी योग्यता के आधार पर उसको प्राप्त कर रहे हैं, है ना। अगला आपका 24, निम्न कथनों में से किसने औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त की है या व्यक्त होती है। ए है कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि, बी कह रहा है आपका कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योग में अनुपातिक वृद्धि, सी आपका कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक उद्योगों में अनुपातिक ह्रास, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना भैया। तो सभी भाई बंधु क्लास को लाइक कर दिए भाई, वेरी गुड। अब अच्छा रहा, क्लास को लाइक करते हैं तो एक मोटिवेट सा आ जाता है, एक ऊर्जा आ जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बेटा बी, है ना, क्योंकि प्रौद्योगिकी प्रत्येक यंग एवं समाज की पूर्ति में योग देती है। जिस समाज में द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में प्राथमिक उद्योग की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होती है, वहाँ औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रहती है ना। जहाँ नहीं रहती वहाँ औद्योगिकरण बहुत हल्का हल्का चलता है, आप देखते होंगे शहरों में। अगला है 25, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यवहार ये है जिसमें सामाजिक प्रतिमान का उल्लंघन निहित होता है, बी कह रहा है अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, सी आपका औपचारिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है, डी है किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित है। प्रश्न नंबर 25 पर फोकस करें, फटाफट आंसर दें 25 का, क्योंकि क्लास को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ना, जैसे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर थोड़ा और फास्ट चलाइए, है ना, जितना फास्ट हो सके। कुछ तो उसमें वो टाइमिंग लगा लेते हैं फास्ट करने का। चलिए, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, विचलन जब व्यक्तिक होता है तो वह कर्ता के व्यक्तित्व को ही
प्रभावित करता है। जब सामाजिक हो जाता है तो पूरी समाज एवं सामाजिक संगठन को खतरे में डाल देता है या खतरा पैदा कर देता है ना बेटा। और अगला आपका थोड़ा इसको आपको आई थिंक छोटा कर देते हैं। ये रहा 26 का है, कथन और कारण है। कथन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कथन कह रहा है, अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। तर्क कह रहा है आपका, सरल समाज आर्थिक उद्योग में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। इधर आपका कूट लेखन दिया हुआ है, आंसर दे सकते हैं। जैसे ए में कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही कारण जो है व्याख्या कर रहा है। बी कह रहा है आपका आर ए दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है आपका कथन सत्य है लेकिन तर्क गलत है। और डी कह रहा है आपका यानी कि कथन और कारण दोनों गलत हैं। ओके बच्चा, देखो 26 का राइट आंसर दें आप। 26 प्रश्न है आप, नहीं दिख रहा है, ये लो बेटा अब दिख रहा है ऊपर। इसका राइट आंसर आपका 26 का चला जाएगा सी, है ना। कथन सत्य लेकिन तर्क आपका गलत है। कैसे गलत है देखो, सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष होता है, इसलिए गलत है बेटा, है ना। अगला आपका प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, हित समूह दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी है। किसने दी है भाई? मैक्सलिन, बी है आपका फाइनर, सी है अरस्तु, डी है आपका हॉब्स। हित समूह दबाव समूह को अमूर्त सरकार की संज्ञा किसने दी है? 27 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर वेरी गुड, सभी बच्चों ने ए राइट आंसर लगाया है, मैक्लिन को। देखो हित समूह दबाव समूह को अमूर्त सरकार की संज्ञा मैक्लिन साहब ने दी थी। ये कहाँ के थिंकर थे, कोई बता सकता है मैक्लिन साहब कहाँ के थिंकर थे? आज सभी बच्चों से आग्रह करते हैं, अगर जिसको पता हो वो जरूर बताए कमेंट बॉक्स में। हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप जो हमने पूछा है वो आप लोगों ने बताया है ना। मैक्लिन कहाँ के निवासी थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 27 का आंसर। अगला आपका 28, टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया है। ए है गेमेनसॉफ्ट यानी कि समुदाय, बी है गैसेलसॉफ्ट यानी कि समाज, या दोनों इनमें से कोई नहीं। टॉनिज ने, टॉनिज को सभी लोग जानते हैं ना, बिल्कुल टॉनिज ने समुदाय और समाज दोनों को बताया है। राइट आंसर आपका सी चला जाएगा, दोनों, है ना। 28 का है, देखो टॉनिज ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को गेमेनसॉफ्ट एवं गैसेलसॉफ्ट के रूप में बताया है ना, कि गेमेनसॉफ्ट को समुदाय कहते हैं और गैसेलसॉफ्ट को समाज के नाम से जानते हैं। अगला आपका 29 कह रहा है, वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ है। भाई कब हुआ है? ए है औद्योगिक समाज में, बी है कृषक समाज में, सी है नगरीय समाज में, और डी है सभी गलत। देख लीजिए, वर्ग संरचना का प्रथम विकास कब हुआ है? 29 का आपको आंसर बताना है कमेंट में भैया। बिल्कुल देखो मैं आपने सही आंसर बताया है 29 का, बिल्कुल कृषक समाज में हुआ था। मिस कोई दोहरा नहीं है, या ना सोचना भी नहीं है, क्योंकि वर्ग संरचना या प्राथमिक विकास कृषक समाज में हुआ है, जिसमें दो वर्ग होते हैं, कृषक और जमींदार, है ना। जिसकी जमीन होती है और जो कृषक होता है जो उसकी जमीन पर काम करता है। अगला आपका 30, समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। ये कथन है आपका। ए है मैकाइवर का, बी है रोनाल्ड का, सी है गिडिंग्स का, और डी आपका लैडिस का। समाज एक रंगमंच है। रंगमंच जानते हैं, जो ऐसे आप देखते होंगे गांव में जब आपके जो नौटंकी चलती थी, है ना, प्रतियोगिता टाइप की जो होती हैं, लोग पर्दे के पीछे कुछ और रहते हैं और पर्दे के बाहर आते हैं तो राम भगवान लक्ष्मण सीता बन के आते हैं, और वही पर्दे के पीछे वो क्या है, मानव है सिर्फ एक, जैसे हम और आप वैसे ही थे, सिर्फ एक कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो समाज एक रंगमंच है। 30 बिल्कुल, इसको गिडिंग साहब ने कहा था, है ना, गिडिंग साहब ने इसको कहा था। 30 का सी राइट आंसर है। और 31 का आपका, समूह जो द्वितीयक है प्राथमिक नहीं है, ये अवधारणा भाई किसने दी थी? वीरस्टीड ने, होमन्स ने, कूले ने, या आपका ऑगबर्न ने? प्रश्न नंबर 31।
द्वितीयक समाज सभी लोग जानते हैं भाई, बीरस्टीड साहब ने दिया था इसका, है ना, प्रतिपादन किया था। और अगला आपका प्रश्न नंबर 32, सामुदायिक समूह की विशेषता है हम की भावना, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या या उपयुक्त सभी। 32। बिल्कुल चारों, हम की भावना होती है, जनसंख्या है और निश्चित क्षेत्र है ना। अंग्रेजी पड़ाव पर बढ़ते हैं अपने। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कौन है जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं रखता है, नहीं लगा इसमें बेटा? ए है मैकियावेली, बी है हॉब्स, सी है लॉक और डी है कोई नहीं। 33 पर फोकस करें। बिल्कुल देखो, ये तो थे भाई, हॉब्स, लॉक, रूसो तो थे, लेकिन मैकियावेल नहीं थे। हॉब्स, लॉक, रूसो ये थे, है ना। इसको जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, है ना। पॉलिटिकल हैं ये, और इसको समाजशास्त्र में भी पढ़ा जाता है न्याय के तौर पर। ये चलिए आपका कूट लेखन का आ गया भैया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये रहा, है ना, दिख रहा है पहली सूची और आपकी सेकंड सूची, दोनों सूची दिख रही है। प्रश्न नंबर है 34 का आपको आंसर देना है। जैसे पहली सूची में ये दिया है, ये पुस्तकें हैं, इधर आपकी थिंकर दिए हैं, पुस्तकें हैं। गेमेनसॉफ्ट एवं गैसेल, परिस्थिति एवं संविदा, ये आपकी युगतक एवं औद्योगिक और नामधारी सत्ता एवं नागरिकता, इधर आपके थिंकर दिए हुए हैं। हॉब हाउस, स्पेंसर, एफ टॉनिज या एच मेन, किसने अवधारणा है ये, है ना, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, किस थिंकर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको बताना है। 34 इसका राइट आंसर आई थिंक सभी बच्चों ने बता दिया, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, है ना। ए का आपका तीसरा चला जाएगा, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। टॉनिज ने गेमेनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट बताया था, समुदाय और समाज को बांटा था, है ना। तो दूसरा आपका बी का 4 चला जाएगा, परिस्थिति और संविदा आपकी एच मेन ने दिया था, है ना, क्योंकि पहले का तीसरा इसमें दिया है और दूसरा इसमें दिया है ना। और सी का आपका यूथ्स और औद्योगिक को बांटा था आपका स्पेंसर, नाते सत्ता नागरिकता आपका हब हाउस ने दिया था। राइट आंसर आपका सी चला जाएगा 34 का। अगला है 35, कह रहा कार्ल मार्क्स के अनुसार विषम बंधन से क्या तात्पर्य है। ए है संपत्ति का कब्जा और सत्ता का कब्जा, सी है मनुष्य का अमानवीकरण, डी है कारखानों या कामगारों का शोषण। प्रश्न नंबर 35 पर फोकस करें आपका, बहुत ही फेमस प्रश्न ये 35। राइट आंसर आपका चला जाएगा मनुष्य का अमानवीकरण। देखो मार्क्स ने विषम बंधन की अवधारणा अपनी पुस्तक आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि में प्रस्तुत की थी। कार्ल मार्क्स ने, इसको द्वंद्ववादी के नाम से जाना जाता है। अगर आप कहते हैं कि समाजशास्त्र में आपने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा, तो ये समाजशास्त्र को नहीं पढ़ा, है ना, ऐसा माना जाता है। तो ये पढ़ लेना जरूर, इनकी द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल, मेटेलिकल, ये बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं कार्ल मार्क्स ने, है ना, ये मार्क्सवादी थे। अगला है 36 है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है। जी एच घुरिये, मैकम मैरियट, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे। प्रश्न नंबर 36, बिल्कुल इरावती कर्वे ने लिया था, है ना। नहीं घुरिये नहीं होगा भाई, इरावती कर्वे होगा, है ना बच्चा। देखो इरावती कर्वे ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में ही लिया था। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, कौन सी है बच्चे बता सकते हैं क्या कोई? कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नहीं बताएंगे। अगला है 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 गलत हैं लेकिन एक सही है, उसको आपको बताना है। ए कह रहा है सभी समाज समूह हैं तथा सभी समूह समाज हैं। बी कह रहा आपका सभी समाज समूह हैं लेकिन कोई समूह समाज नहीं है। सी कह रहा आपका
एक समाज एक समूह नहीं है, लेकिन कुछ समूह जो है समाज हैं। डी कह रहा है एक समाज समूह है, लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। प्रश्न नंबर 37 पर फोकस करें। बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा डी। एक समाज एक समूह है, लेकिन अधिकांश जो समूह हैं, ये लिखा है, वो समाज नहीं है। क्लियर है। 38 मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीकरण तत्व क्या है? ए है वर्ग एवं संस्कृति, बी कह रहा आपका वर्ग और श्रेणीकरण, सी है अपने आप में वर्ग, डी है अपने आप के लिए वर्ग। वर्ग चेतना का कौन सा केंद्र तत्व है कार्ल मार्क्स के अनुसार? प्रश्न नंबर 38 का बिल्कुल भाई डी, अपने आप के लिए वर्ग, है ना, स्वयं के लिए वर्ग। क्योंकि देखो 38 का राइट आंसर है आपका डी। मार्क्स और एंजल्स, आप देख सकते हैं मार्क्स और एंजल्स, इनका जिक्र यहाँ नहीं किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में 2 नई अवधारणा रखी थी। वो कौन कौन सी 2 अवधारणा थी, क्या आप लोग बता सकते हैं हमें? अगर बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगला आपका 39 पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेलिनोवस्की ने, रैडक्लिफ ब्राउन ने, मजूमदार ने, कि आपका ओबेरॉस ने? पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग जो पुस्तक थी वह किस थिंकर ने लिखी थी? प्रश्न नंबर 39 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल भाई मेलिनोवस्की ने लिखी थी। मेलिनोवस्की ने पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग में मेलेनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित जो कुला थी उसके उपहार विनिमय की व्याख्या और प्रथा को बताया था, है ना। अगला आपका 40 समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ए सामान्य नाम, बी है स्वतः विकास, और सी है विशिष्ट नाम, डी आपका स्थायीपन। 40 बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, वेरी गुड, सामान्य नाम होता है ना 40 का ए, क्योंकि प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम है जिसमें हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है या योगदान देता है ना। अगला आपका ये देखिए कूट लेखन का प्रश्न है। 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है, उसको आपको बताना है। पहली सूची और सेकंड सूची। नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकट पार्सन, मैक्स वेबर। इधर आपका सामाजिक संरचना, संरचनात्मक प्रकारवाद और सामाजिक क्रिया संरचनावाद। कौन सा सही है वो आपको बताना है। कूट लेखन आपके सामने नीचे दिया हुआ है। ए कह रहा आपका दूसरा तीसरा चौथा, बी कह रहा आपका पहला दूसरा चौथा, सी कह रहा पहला तीसरा चौथा, डी है पहला दूसरा तीसरा। फोर्टी वन का सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये नहीं है। ओके, ये नहीं है। देखो वेबर संरचना से संबंध नहीं रखते हैं, वे समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते थे, है ना बच्चा, इसलिए गलत हो गया ये। अगला आपका 42 जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म, चतुवर्ण, वर्ण व्यवस्था या गोत्र? जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित होती है बेटा? 42 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर तो चतुवर्ण में लिखा हुआ है। देखो जाति स्तरीकरण की अवधारणा चतुवर्ण पर आधारित है। इसको ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है ना। जब आप उसको पढ़ेंगे लूसेंट को तो आपको समझ में आ जाएगा। 42 का आंसर। 43 है संस्कृति और सभ्यता के, यानी कि संस्कृति सभ्यता में एक मुख्य भिन्नता है। ए है संस्कृति वह है जो हमने अर्जित किया है, और सभ्यता वह है जो अर्जित करने पर हम आकांक्षा रखते हैं। बी कह रहा आपका संस्कृति वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं आती है।
सी कह रहा है आपका संस्कृति द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक है। डी कह रहा है संस्कृति वो है जो हमें, सभ्यता वो है जो हमारे पास है, यानी कि कल्चर हम खुद है, संस्कृति सभ्यता जो हमारे पास है ना। जो मोबाइल ऐप है, आप ईयरफोन लगा करके जो क्लास देख रहे हैं ना, सामने पानी का वो गिलास रखा हुआ है या बोतल रखी हुई, कुछ बच्चे चाय पी रहे होंगे, कुछ बच्चे खाना खाते हुए देख रहे होंगे है ना क्लास को, कुछ बेड पर लेटे लेटे अपने कंबल में क्लास को देख रहे होंगे। राइट आंसर बिल्कुल डी इज द गुड आंसर। संस्कृति वह होती है जो हमें, सभ्यता वह है जो हमारे आसपास है, जो हमें सरल बनाती है ना। पानी की बोतल भर के रख ली तो बार बार हमें पानी पीने नहीं जाना पड़ता, ये आपकी सभ्यता है। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों को वो लेना है महापैक वो ले सकते हैं है ना। फुल कोर्स रहेगा उसमें पीजीटी का और डीएसएचबी का आपका सब्जेक्ट ही रहेगा है ना। 3500 रुपये है आपका फीस उसकी। उसमें आपको थियोरेटिकल रहेगा क्लास और आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा है ना पेपर के टाइम पर। क्लियर बच्चा? आपको 25/1/2024 तक आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद फीस को बढ़ा दिया जाएगा 45 रुपये कर दिया जाएगा, आपकी 35 तक ही दिया है। ओके, तो आप जैसा उचित समझें उस टाइप से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।